हमें कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें इतना सब कुछ मिला है। हर खुश दिखने वाले आदमी में जीवन में कभी परेशानी नहीं होती है, लेकिन वह उन परेशानियों का सामना करते हुए खुश रहता है। हर आदमी की अपनी अलग अलग परेशानियां होती हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह खुद में बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। हम आज दोस्तों ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद हम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएं और कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें जय श्री राम, जय श्री राम। इससे हमें सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कौवा अपनी बनावट, अपने कलर, अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी व उदास रहता था। उसके इस दुख को देख करके आसपास के पशु पक्षी भी दुखी हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही सभी पशु पक्षियों ने सोचा कि चलो हम लोग चलते हैं, कौवा भैया से पूछते हैं कि उनकी परेशानी का कारण क्या है। यही सोचकर सभी पशु पक्षी कौवा भैया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कौवा भैया, आप इतने परेशान व उदास क्यों रहते हैं? कृपया अपनी उदासी का कारण बताएं। कौवा कहता है कि क्या बताएं भाइयों एवं बहनों, मैं अपने इस काले रंग से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे ही काला रंग क्यों बना दिया, और सबको देखो कितना अच्छा अच्छा रंग बना दिया है। किसी को हरा, किसी को सफ़ेद, किसी को लाल, मुझे ही काला क्यों बना दिया? जबकि काला रंग सब लोग अशुभ मानते हैं। मैं अपने रंगों को लेकर बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरी परेशानी का निवारण करें। यह सब सुनने के बाद पशु पक्षियों ने कहा कि कौवा भैया, हम सबको ब्रह्मा ने ही तो बनाया है, तो तुम क्यों ना ही ब्रह्मा से जाकर पूछ लेते कि तुम्हें ऐसा क्यों बना दिया? सबकी बात सुनने के बाद कौवा ने सोचा, सही बात है, हो न हो हम चल के ब्रह्मा जी से ही पूछ लेते हैं कि हमको ऐसा क्यों बनाया है। तब फिर पूछ लेते हैं। यह सोचकर कौवा ब्रह्मा के पास जाता है और भगवान को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रभु भगवान, आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? सबको अच्छा रंग दिया, मुझे काला रंग क्यों बना दिया? कौवे की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कौन सा रूप रंग पसंद है? कौवे ने कहा, भगवान मुझे कोयल का रंग रूप दे दीजिए। कोयल कितनी अच्छी है, उसके सब बातें सुनते हैं, वो बहुत खुश रहती है। ठीक है, लेकिन एक बार कोयल के पास जाकर पूछ लीजिए कि वह अपने रंग रूप से, अपने जीवन से संतुष्ट है कि नहीं। कौवे ने सोचा, ठीक है, जाते हैं, पूछ लेते हैं। फिर वह कौवा भगवान के पास से उड़ करके कोयल के पास आता है। कोयल एक डाल पे आराम से बैठी थी। कौवा बगल में बैठ जाता है। कौवे का उदास मन देख करके कोयल बोलती है, कौवा भैया, क्या बात है? आप बहुत उदास, बड़े व्याकुल लग रहे हैं। क्या आप अपने ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं? कौवा बोलता है, क्या बताएं कोयल बहन, मैं तो बहुत अपने रंग रूप से ऊब चुका हूँ, परेशान हूँ। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम एक डाल से उस डाल पर बैठती हो।
तुम जब कू कू करती हो तो तुम्हारी आवाज़ को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और वो कुकुआते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं। तुम्हारी कितनी प्यारी आवाज़ है। कोयल बोलती है, कौआ भैया यही तो परेशानी है, जब मैं बोलती हूँ तो लोग मेरी बातों को दोहराते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। कौवे ने सोचा कि ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर वह उड़कर उसने कहा, ठीक है कोयल बहन, फिर मैं जाता हूँ। तो कोयल ने कहा, अरे तुम हंस के पास जाओ, हंस बहुत खुश है, वो देखिए अपनी ज़िंदगी से उसका रंग सफ़ेद है, कितना प्यारा रंग है, समुद्र में तैरता रहता है, हमेशा आज़ाद सा है। तो कौवे के समझ में आया, क्यों ना हम हंस ही बन जाते, चलो हम चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, फिर कहते हैं हमको हंस बना दीजिए। फिर कौवा उड़ के ब्रह्मा जी के पास जाता है, कहता है, भगवान भगवान मैं अब कोयल नहीं बनूंगा, आप हमें हंस ही बना दीजिए। फिर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, कौवा एक बार तुम क्यों ना जा कर के हमसे उसकी ज़िंदगी से पूछ लेते, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो। कौवे ने सोचा, ज़िंदगी की बात है, रूप रंग बदलना है, चलो एक बार हंस भैया से भी पूछ लेते हैं। वह उड़ कर के हंस भैया के पास आता है और उनके पास बैठ जाता है मुंह लटका कर। हंस देखता है कौवा बहुत परेशान है। वह बोला, कौवा भैया क्या बात है, तुम बड़े उदास नज़र आ रहे हो। कौवा ने कहा, क्या बताए हंस भैया, इस समय हम बहुत परेशान हैं, हमारी समस्या का निवारण आप ही कर सकते हो। तो हंस बड़े सोच में, हम कैसे आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं, कृपया बताएं कौवा भैया। उसने कहा कि एक राज जानना था, क्या आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो। हंस ने कहा, मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, इस ठंडे से पानी में मैं पड़ा रहता हूँ, कहीं उधर, चाहे गर्मी ठंडी, मैं इसी पानी में रहता हूँ, कोई उधर से आया इधर कर दिया, कोई उधर से कर दिया, मैं तो अपनी ज़िंदगी से एकदम तंग आ चुका हूँ भैया। कौवे ने बड़े सोच पड़ गया, अरे इसको भी नहीं ठीक, मेरी ज़िंदगी से बढ़िया ज़िंदगी तो तोते की है, हरे हरे रंग हैं, वो बैठ के अमरूद की डाल पर प्यारे प्यारे अमरूद खाता है। कौवे ने सोचा, वाह, तोते से बढ़िया तो कोई ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है, अब मैं तोता ही बन जाता हूँ। फिर वह उड़ के गया भगवान ब्रह्मा के पास, कहा, भगवान अब हमने निर्णय कर ही लिया है, अब आप हमको तोता ही बना दीजिए। भगवान फिर मुस्कुराए, कहे, एक बार जरा तोते से तो पूछ लो, तुम्हारी ज़िंदगी की बात है, हम तो कर ही देंगे, कोई बात नहीं है। तो उड़ करके तोते के पास आया। तोता अपना अमरूद की डाल पर बैठा था और उनके बगल आके बैठ जाते हैं। तोते ने देखा कौवा बहुत उदास व्याकुल है। तोते ने पूछा, क्या बात है कौवा भैया, आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हो, क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकता हूँ। कौवे ने कहा, क्यों नहीं तोते भैया, इसीलिए तो आए हैं, लेकिन मेरी परेशानी का सबसे बड़ा कारण मेरा रंग है। ये काला रंग भी कोई रंग है, अशुभ का लक्षण है। कि आप तो बड़े अच्छा कलर है, हरे रंग के हो, सब लोग तुमको मिट्ठू मियाँ बुलाते हैं, तुमको सब लोग पालते हैं, कभी इस डाल पे अमरूद खाते हो, कभी उस डाल पे अमरूद खाते हो, कितने अच्छी ज़िंदगी तुम्हारी है। तोते ने हंसते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी, तुम मेरी ज़िंदगी लेना चाह, मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। अरे भैया, मेरी कोई ज़िंदगी है, मैं हरे कलर का हूँ, इसी पत्ती में छुप जाता हूँ, कोई अमरूद तोड़ने आता है, एक डंडा फिर जड़ देता है, मैं दिन भर उसी में कहलता रहता हूँ,
मेरी कोई ज़िंदगी है। उसके बाद कोई मुझे पकड़ लेता है, प्रेम से ले जाकर पिंजड़े में बंद कर देता है। मिट्ठू मियाँ, मैं वहीं पूरी ज़िंदगी कैद रहता हूँ। कोई ज़िंदगी है मेरी? बनना चाहते हो तो बन जाओ। मैंने सोचा, ओह, इससे बढ़िया तो मेरी ही ज़िंदगी है। मैं आज़ाद हूँ, काला भले हूँ, लेकिन कोई मुझे परेशान तो नहीं करता है। उसने निर्णय लिया, अब हमारी ज़िंदगी ही हमारी ज़िंदगी है। फिर उड़ करके वो भगवान ब्रह्मा के पास जाता है और कहता है, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए, क्या बात है, तुम तोते से नहीं मिले? क्या कहे, तोता नहीं बनोगे? नहीं भगवान, मेरी ही ज़िंदगी सबसे बढ़िया ज़िंदगी है। मैं अपने ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। कौवे को एहसास हो गया कि जो ज़िंदगी भगवान ने हमको दी है, उसी में जीना, उसी में हंसना, सब कुछ उसी ज़िंदगी में गुजार देना, यही जीवन का सीख है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर इस कहानी की गहराई में हम जाएंगे तो हम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, हमें सुख ही सुख होगा। इसलिए इस कहानी से अगर आप प्रेरित हैं या इस कहानी से आपको लगता है कि दूसरे की भी ज़िंदगी सुधारी जा सकती है, तो दोस्तों हर एक के पास शेयर कर दें और सब इस कहानी को सुनकर अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ चेंज कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।